हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं JCRT MR क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 7 के हिंदी का पार्ट 1 चाहता हूँ कि सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। इस पाठ से 4 से 5 प्रश्न उत्तर आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इसी तरह का नोटिफिकेशन, इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो हम लोगों का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो इसका पहला प्रश्न हम लोग का है, देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हो जाएगा, मन और तन समर्पित किसे करने की बात की गई है? तो इसका उत्तर आप लोगों को यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, भगवान को, कवि को, जनता को, देश को। तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, क्या हो जाएगा? घ नंबर देश को हो जाएगा। तो इसका आंसर कर लीजिए। सेकंड का क्या है क्वेश्चन है, देखिए यह कविता कब लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन देखिए क्या चीज़ है, स्वतंत्रता के समय, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर जब देश परतंत्र था, आदिकाल, वर्तमान काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर। तो ख नंबर आप लोगों को कर लेना है। ख नंबर इसका जब देश परतंत्र था। तो परतंत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? जो दूसरे के वश में हो। तो हम लोग उस जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय हम लोग अंग्रेजों के वश में थे, उनका गुलाम थे। तो आप लोगों को अगर लिखना है परतंत्र का अर्थ तो लिख सकते हैं। इसको आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए, जो दूसरे के वश में हो। परतंत्र का अर्थ होता है जो दूसरे के वश में हो। तो इसका आंसर आप लोगों को ख नंबर हो जाएगा। तो तीसरा नंबर देखते हैं प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न है, देश की धरती को कवि क्या देना चाहता है? तो प्रेम, घृणा, मजदूरी, सब कुछ। तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, प्रेम। तो तीसरा प्रश्न हो गया। तो चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न देखिए क्या है हम लोग का यहाँ पर चौथा प्रश्न। तो यह किस पाठ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन देखिए है, चाहता हूँ, गिल्लू, मिठाई वाला या पोठी। तो उस इसका उत्तर जो है क नंबर हो जाएगा, चाहता हूँ। फिर देखिए इसका हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इसके कवि कौन है? तो इसके कवि कौन है तो आप लोग बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रामावतार त्यागी। तो इसका आंसर आप लोगों को अगर कविता पढ़े हैं तो ज़रूर ही याद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रामावतार त्यागी। तो अब हम लोग दूसरा प्रश्न उत्तर पर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का दूसरा हो जाएगा, मन अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मन और प्राण समर्पित किसे करने की बात की गई है? तो इसका देखिए ऑप्शन हम लोग का है, भगवान को, कवि को, जनता को, देश को। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर घ नंबर हो जाएगा, देश को। तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, यह कविता कब लिखी गई है? तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखें तो यह कविता जब देश परतंत्र था, मतलब आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय यह लिखा गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या हम लोग का है, देश की धरती को कवि क्या देना चाहता है? तो देश की धरती को कवि रक्त और कण कण देना चाहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है रक्त और कण कण। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, रक्त और कण कण। अब चलिए हम लोग चौथा प्रश्न को देखते हैं। देखिए यह किस पाठ से लिया गया है, क्वेश्चन हम लोग का है। तो यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह चाहता हूँ से लिया गया है। इसके कवि कौन है? तो इसके कवि क्या है आप लोगों को कमेंट करना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा रामावतार त्यागी हो जाएगा। तो अब हम लोग दूसरा प्रश्न हो गया। अब चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे घर, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो,
आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। तो इसके जो कवि का नाम क्या हो जाएगा, कवि का नाम हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, रामावतार त्यागी राधा कृष्ण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा रामावतार त्यागी हो जाएगा। यह किस पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पर दिया है गिल्लू दिया है, चाहता हूँ दिया है, मिठाई वाला दिया है, पोठी दिया है। तो ये आप लोगों का आंसर याद होगा, चाहता हूँ हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हम लोग का है, कवि किस हाथ में दो ध्वज को थमाकर बोल रहा है। तो इसका आंसर बाएं, देखिए ऑप्शन में दिया है बाएं दाएं दोनों, यह सभी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाएं हाथ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाएं हाथ हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न पर चलते हैं। कवि मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहता है। तो परतंत्रता के कारण, स्वतंत्रता के कारण, अज्ञात, या सभी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा परतंत्रता के कारण, क्योंकि देश हम लोग का आज़ाद नहीं हुआ था इसीलिए। तो पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, कवि तलवार क्यों मांग रहा है। तो लड़ने के लिए, भारत की गुलामी के बंधन काटने हेतु, लतवारबाजी हेतु, या सभी गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, भारत की गुलामी के बंधन काटने हेतु। अब हम लोग चौथा प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। दोस्तों इस पाठ का यह अंतिम प्रश्न उत्तर है। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो सुमन अर्पित चमन अर्पित, निड का त्रिन त्रिन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो इसका चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके कवि कौन है। तो इसका ऑप्शन है रामावतार त्यागी, राधा कृष्ण, सुमित्रा नंदन पंत, या महादेवी। तो इसका आंसर हो जाएगा रामावतार त्यागी। यह किस पाठ से लिया गया है। तो ऑप्शन देखिए गिल्लू है, चाहता हूँ, मिठाई वाला, पोठी। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा चाहता हूँ। तीसरा प्रश्न है, सुमन का अर्थ क्या है। तो सुमन का अर्थ या पर्यायवाची दोनों एक ही होता है। तो सुमन का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा फूल हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न क्या हो जाएगा। तो चमन से तात्पर्य है तो धरती, वायुमंडल, उपवन, ये सभी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपवन हो जाएगा। तो अब हम लोग का लास्ट प्रश्न है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, निड शब्द का अर्थ है। तो निड शब्द का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन देखिए भीड़ है, माला है, पाताल है, और घोंसला है। तो इसका आंसर निड का हो जाएगा घोंसला। तो आप लोगों को घोंसला कर लेना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वह भी अच्छे से पढ़ाई कर पाए। और आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब का बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें। जय हिंद, थैंक यू।